everyone. Hello everyone. Welcome back to my channel वंशनन सीकिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो क्यूटीज, मैं आपको पहले से कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद ना आए तो आप मुझे बता दिया करें। अगर आपको स्टोरी में कुछ बदलाव चाहिए तब भी आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि अगर मैंने देखा है चैनल पे इतने सारे लोग होकर भी आप लोग देखते नहीं हो और ना ही रिस्पॉन्स करते हो। आप लोग भी जानते हो क्यूटीज़, हम कितने मेहनत से बनाया करते हैं वीडियोस, और अगर आप लोग इससे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो बहुत बुरा लगता है क्यूटीज़। इसलिए अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए या स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बता दिया करें। तो खैर, तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग के घर में आया था और उसने मैडम यू को सासू माँ कह दिया था, और ये सुनकर मैडम यू बौखला गई थी, यानी शॉक्ड हो गई थी कि ये मुझे सासू माँ क्यों बोल रहा है, मेरे तो कोई बेटे ही नहीं है, मेरे दो बेटे हैं। उसने पूछा भी था, और जब वांगजी ने विंग का नाम लिया ना तो मैडम यू शॉक्ड हो गई थी और वो विंग को देख रही थी। और जैसे ही विंग वांगजी को देखता है ना, विंग फटाक से वहाँ से भागने लगता है और दौड़ के जाता है अपने कमरे में, और वांगजी भी उसके पीछे आ जाता है बेबी बेबी करते हुए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। हम देखते हैं वांगजी अभी विंग के डोर मतलब कमरे के डोर के सामने खड़ा हुआ नॉक कर रहा है, कह रहा है बेबी स्वीट हार्ट जानू दरवाज़ा खोलो, मुझे तुझसे बात करनी है। और विंग कहते क्यों मेरे पीछे पड़े हो, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ बुढ़े अंकल, चले जाओ यहाँ से। और वांगजी को गुस्सा भी आ रहा था, बट वो क्या करे उसका लिटिल सा बनी तो ऐसा ही है, वो उसे बुढ़ा ही कहता है, तो वो क्या ही कर सकता था। फिर वांगजी कहते बेबी सोना प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो दरवाज़ा। देखो, ज़्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है बेबी, ये लिटिल बेबी के लिए भी डेंजरस होता है, खोल दो। और फिर दूसरी तरफ हमारा वी, वो अलग ही टेंशन में था। उसकी माँ ने सुन लिया, अब उसकी माँ उसका बैंड बजाएगी, विंग को पता है वो पूछेगी तो क्या जवाब देगा, अपने डैड को क्या बताएगा, अपने भाई को क्या बताएगा। विंग इसी टेंशन में मरा जा रहा था, और इधर वांगजी उसकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ा रहा था, बार बार बोल रहा था बेबी सोना जानू दरवाज़ा खोलो। और विंग इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका था ना इससे कि विंग का मुंह ही बना हुआ था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और ना ही निकल पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी मम्मा को देखा था कि उन्होंने जब विंग को देखा था तो कितने गुस्से में देखा था, इसी वजह से विंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। इतने टाइम से विंग की मॉम यानी मैडम वहाँ खड़े होकर बस देख रही थी, अभी भी वो गेट के पास खड़े होकर देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, आखिर बात क्या है, वो समझने की कोशिश कर रही थी। और ये वांगजी ये बेबी किस बेबी के बारे में बोल रहा है, एक तो विंग के बारे में बोल रहा है, उन्हें पता चल गया, बट दूसरा बेबी कहाँ से आया, वो बस कंफ्यूज थी, इस बात को समझना चाहती थी और जानना भी चाहती थी। और वांगजी विंग का हस्बैंड कब बन गया ये भी वो जानना चाहती थी। तो मैडम यू ना चाहते हुए ऊपर आती है और फिर नॉक करती है, वांगजी को कहती है साइड हटने के लिए, और फिर वो नॉक करने लगती है। ओके, फिर कहती है भाव भाव तुम बाहर आ रहे हो या मैं अंदर आऊँ, तुम्हें पता है ना विंग, अगर मैं अंदर आई तो देख लेना। ये सुनकर विंग और ज़्यादा डर गया कि अब वो क्या करे, अब वो कैसे बचे अपने मॉम के हाथों से। अगर मॉम को पता चल गया कि उसने क्या कांड किया है तो वो सच में विंग को इतना कुटाई करेगी ना, विंग को इतना पीटेगी ना, बेचारा विंग बस डर ही रहा था, वो क्या कर सकता है। इस वांगजी की वजह से वो बेचारा फंस गया, एक तो उसे लड़की बना दिया इस वांगजी ने, और एक मतलब एक बच्चे का मदर बना दिया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया, वो भी उसके बिना जाने, उसे पता भी ही नहीं था कि वो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है। बेचारा विंग ना चाहते हुए भी बिना वजह फंसा है, और फिर अब विंग क्या कर सकता है, उसके पास कोई और चारा है ही नहीं। और फिर विंग एक लंबी सी गहरे से डीप ब्रीथ इनहेल करता है, और उसके बाद वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है, और वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी हुई थी और वो विंग को घूर घूर कर देख रही थी। और फिर विंग बाहर आता है और फिर कहता मॉम, वो
वो बात ऐसी है ना, आप जैसे समझ रही है, वो बात नहीं है। प्लीज़ मॉम, आप समझने की कोशिश कीजिए। के बाद विंग कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मैडम यूँ बस उसे देख रही थी, बोल नहीं रही थी। और विंग को ना इससे ज़्यादा और ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम जब भी चुप रहती है ना, कुछ नहीं बोलती है ना, तब इसका मतलब विंग की शामत आई है। विंग बस बोल रहा था, मम्मा मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात सुनो, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इस ओल्ड अंकल की वजह से हुआ है। और ये सुनकर ना विंग को, मॉम को ना, मैंने मेरे को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वो वांग जी को देखती है, जब विंग ने वांग जी को ओल्ड मैन कहा ना, तो वांग जी को देखती है, बट वांग जी तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। और वो वांग जी को कौन नहीं जानता, वो चाइना का टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है, और विंग उसे बुढ़ा कह रहा है। फिर मैडम मेरे को गुस्सा आता है, विंग बस बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बस चपड़ चपड़ किए जा रहा था। फिर मैडम को इतना गुस्सा आता है ना, उन्होंने विंग के कान पकड़ लिए थे, और फिर वो विंग के कान को मरोड़ती है और कहती, बुढ़ा किसको कब बोला तुमने, हाँ नालायक, शैतान, देखो ये पूरे चाइना का टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है, और तुम उसे बुढ़ा कह रहे हो, बैचलर है वो, और तुम उसे बुढ़ा कह रहे हो, सारी लड़कियां उसके पीछे पागल है, और तुम उसे बुढ़ा कह रहे हो, नालायक, गधे, ये कहकर ऐसे कान को मरोड़ने लगती है। और विंग कहते मम्मा मम्मा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो मम्मा प्लीज़ छोड़ दो, दर्द हो रहा है मम्मा छोड़ दो। और विंग बस बोले जा रहा था, मम्मा प्लीज़ छोड़ दो, दर्द हो रहा है मम्मा छोड़ दो। जब देखता है कि बात बिगड़ने लगी है, तब वांग जी ना विंग की मदर को रोकता है और बोलता है, आंट प्लीज़ उसका ईयर छोड़ दीजिए, उसके ईयर में दर्द हो रहा होगा, सारी बात आपको मैं बता दूंगा। ये सुनकर विंग की मॉम वांग जी को देखती है, और फिर विंग को एक बार देखती है। उसके बाद वांग जी का कहना मानकर वो विंग के ईयर्स को छोड़ देती है। और ये देखकर विंग शॉक्ड, क्या इस बूढ़े अंकल की, यानी इस ओल्ड अंकल की बात मोहन ने मान ली। वो बस देख रहा था शॉक्ड होकर। और फिर मैडम ये जब विंग का कान छोड़ती है, तो विंग मैडम ये उससे पूछता है, मम्मा आप इसे जानती हो? ये सुनकर मैडम ये कहती, हाँ इन्हें कौन नहीं जानता, ये चाइना के टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है, प्लान हायर है, ये दालान वांग जी है, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें हर कोई जानता है, डफर बेवकूफ़ तुम्हारे सिवा। ये सुनकर विंग कहते, क्या 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 क्या, टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन? देखो हमारा विंग कितना ज़्यादा डफर है, वो मस्ती खेल कूद इसके चक्कर में ना उसे उसने मतलब वो ऑनलाइन में तो है, बट उसने ना न्यूज़ वगैरह नहीं देखता था। उसने सुना तो है लान वांग जी का नाम, बट उसे ये नहीं पता कि लान वांग जी यही है। उसका होने वाला हस्बैंड ही लान वांग जी है। हमारे विंग को नहीं पता था, और वो शौक होकर वांग जी को देख रहे। फिर विंग अपने मन में बोलते, मैंने इसे बुढ़ा कह दिया, कहीं ये मुझे जेल तो नहीं भेज देगा ना, हाँ नहीं मुझे जेल नहीं जा रहा। और फिर वो अपने मम्मा को देखने लगते, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये कहकर विंग रोने वाला फेस बना लेता है। और फिर भाग जाता है, कहता है, बेबी देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारा कोई गलती है बनी। और ये सुनकर तो विंग घूर कर वांगी को देखता है, और फिर विंग वांगी को कहता है, तुम मुझे ये बोलना बंद करो, ये बेबी शोना जानो मानो कुछ भी, मुझे मत बोला करो तुम। और ये कहकर ना विंग वांगी पर गुस्सा करने लगता है। और फिर विंग की मदर कहती है, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि ये सब क्या है और ये क्या चक्कर है। मिस्टर लैन ये क्यों बोल रहे थे कि वो तुम्हारे हस्बैंड है, ये सब क्या है, बताओ मुझे विंग, बाऊ बाऊ मुझे सच बताओ। और ये सुनकर तो विंग के फटके हाथ में आ गई थी, अब वो क्या बोले। और फिर अब ना चाहते हुए भी उसे अपने मॉम का सामना करना होगा। और फिर वांग जी कहते हैं, मैं बताता हूँ। फिर मैडम यूँ मना कर देती है कि नहीं, उन्हें सिर्फ विंग के मुंह से जानना है कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मैडम यू को ना वांग जी पर ट्रस्ट नहीं था, इसी वजह से ना वो विंग के मुंह से सारी बातें सुनना चाहती थी। और फिर वो विंग की तरफ देखने लगती है और कहते हैं, विंग बाऊ बाऊ जवाब दो मेरे सवालों का। और फिर विंग कहते हैं, जी 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 मॉम मैं बताता हूँ क्या हुआ है और क्या बात है। और ये कहकर वो बताना स्टार्ट करता है। फिर विंग एक एक करके सारी बातें बताने लगता है कि उस दिन वो लोग क्लब में गए थे, और इसके बाद वो लोग ड्रंक हो गए थे, और उसके बाद विंग ने वांग जी को बुढ़ा बोला।
सुनकर तो विंग की मुँह हाँ करके विंग को देख रही थी कि ये क्या, इसने बुड्ढा बोला। फिर मैडम यू ने पूछा फिर क्या हुआ। फिर विंग बोलता है और फिर इसने मुझे खींच कर कमरे में ले गया और फिर वो और विंग यहाँ पर अटक रहा था। और मैडम यू को अब समझ में आ गया था कि उसके बाद क्या हुआ था। और फिर मैडम यू गुस्से में अपना वांगजी को देखने लगती है और फिर वो वांगजी की तरफ देख कर बोलती है, इसने तुम्हें बुड्ढा क्या कह दिया, तुम तो साबित करने पर उतारू हो गए और तुमने मेरे प्यारे से फूल से बच्चे के साथ वो सब कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लान वांगजी, तुम चाहे चाइना के टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए सॉरी क्यूटीज। और फिर मैडम यू वांगजी को घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है, उसने बुड्ढा क्या बोल दिया, तुम तो उतारू हो गए साबित करने पर और तुमने मेरे फूल से बच्चे के साथ वो सब कर दिया, देख लेना मैं तुम्हें देख लूँगी। और ये कहकर ना वो गुस्सा करेगी और वो फिर ना वांगजी को सुनाने लगती है। और पता था वांगजी को उसकी गलती है, उसे भी पता था उसकी गलती है और उसे सुनने को मिलेगा ये भी पता था। बट हमारा वांगजी इतना बेवकूफ़ है ना, वो होगा टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन बट वो इतना ज़्यादा बुद्धू है ना कि उसने प्रोटेक्शन ही नहीं लिया था। यानी उसने सोचा ही नहीं था कि उसे उसकी फैमिली के साथ सामना करना पड़ेगा, उसकी फैमिली क्या सोचेगी क्या बोलेगी, ये हमारे वांगजी ने सोचा ही नहीं था। देखो ये है टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन जिसके दिमाग में इतनी छोटी सी बात भी नहीं गई। और फिर वांगजी अब क्या ही कर सकता था, वो फिर माफ़ी मांगने लगता है, कहता है सॉरी यार, वो मैं ड्रंक था। और फिर मैडम यूँ कहती है ठीक है तुम भूल जाओ, उससे वही ने समझ कर। और फिर मैडम यू ना बस देखना चाहती थी कि वांगजी क्या कहता है। और फिर वो कहता है नहीं मैं नहीं भूल सकता, मैं विंग को प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर वो कहते क्या, तुम विंग से प्यार करने लगे हो, तुम्हें पता है ना तुम दोनों लड़के हो और तुम दोनों अगर साथ रहोगे तो तुम दोनों को पता है ना कि तुम्हें पता है ना समाज क्या कहेगा। और फिर ये सुनकर वांगजी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है समाज की कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मुझे विंग से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, अपनी खुशियों से मतलब है। ये सुनकर मैडम यूँ कहती है अच्छा तो अगर तुम्हारी फैमिली इस बात के लिए मना कर दे तब क्या करोगे तुम, क्या तुमने अपनी फैमिली से बात की। ये सुनकर वांगजी कहता है नहीं मैंने उन्हें नहीं बताया, बट मैं यहाँ से जाकर उन्हें बता दूँगा, मैं पहले विंग से मिलना चाहता था। और फिर वांगजी कहता है वो क्योंकि विंग की हालत अभी ठीक नहीं है ना, इसी वजह से मैं विंग से मिलने आया था। ये सुनकर मैडम यूँ कहती है क्या विंग की तबीयत, विंग तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या हुआ, उसे तो कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर विंग कहता है मैंने घर में बताया नहीं, ये काट कर देगा। और फिर वो वांगजी को इशारा करने लगता है कि ना बोले, बट हमारा वांगजी तो वांगजी है, वो उसने विंग के इशारे को समझा ही नहीं और फिर वो बोल देता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मैडम यू का जो छोटा जो गुस्सा उठा ना, वो विंग की तरफ घूर के देखने लगती है और कहती है नालायक, ये क्या किया तुमने, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पता है ना विंग ये तुमने क्या किया, ये क्या कांड किया तुमने। और ये कहकर विंग उसे देखने लगते घूर घूर के। विंग की मदर कहते मैंने सोचा था मैं अपने लिए बहू लाऊंगी, ये 2 प्यारी प्यारी बहू, बट ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मेरे लिए दामाद ही ला दिया, वो भी एक ग्रैंड चाइल्ड के साथ। विंग ये कहकर वो चिल्लाती है और विंग अपने कानों में हाथ रख लेता है और विंग कहता है मम्मा मैं लड़की बन गया। और ये कहकर विंग का शुरू हो जाता है, विंग की नौटंकी शुरू, विंग रोने लगता है। और विंग की मदर को पता है कि विंग इस मामले में बहुत ज़्यादा मासूम है। और फिर वो कहती है बच्चा देखो कुछ नहीं हुआ, विंग शांत रहो, शांत ठीक है, तुम टेंशन मत लो। ये कहकर मैडम यू वांगजी की तरफ देखने लगती है, फिर कहती हाँ अब इसे कैसे हैंडल करें, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। फिर वांगजी कहता है आंट मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैडम यू वांगजी की तरफ देखने लगती है और फिर पूछती है क्या तुम श्योर हो। ये सुनकर वांगजी कहता है हाँ। फिर विंग बीच में बोलता है मुझे नहीं करनी इस बुढ़े अंकल से शादी। ये सुनकर तो वांगजी घूर कर विंग को देखता है और फिर कहता है बुढ़ा, तुमने फिर से मुझे बुढ़ा कहा विंग, देखो। और फिर तभी मैडम ये बीच में आती है बोलती है बुढ़ा तुम्हें प्रूफ नहीं मिला क्या कि इस बुढ़े ने तुम्हारे साथ क्या क्या कर दिया है, और तुम
तो तुम अभी एक बेबी को कैरी किए हुए हो अपने पेट में। ये सुनकर विंक इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि विंक को ना शाई फील हुआ था, और विंक की चिक्स, ईयर्स, नेक सब कुछ रेड हो गया था। और विंक की मदर ना जानबूझकर विंक को टीज कर रही थी ताकि विंक चुप हो जाए, वरना विंक अगर बोलने लग जाता है ना तो वो इतनी आसानी से शांत नहीं होता। इसी वजह से उसे शांत करने के लिए मैडम यू ने उसके वीक पॉइंट पर बोल दिया था। इसी वजह से विंक चुप हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। और फिर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, बट वो तैयार ही नहीं था शादी करने के लिए। फिर विंग अपने कमरे में चला जाता है दोबारा। और फिर इतने टाइम से वो लोग हॉल में बैठे थे और विंग के फादर भी आ चुके थे और उन्होंने भी सुन लिया था। उन्हें भी वांगजी पर गुस्सा आ रहा था, बट इसमें दोनों की भी गलती नहीं पकड़ी जा सकती, दोनों को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों ही ड्रंक थे। अब क्या ही कर सकते हैं दोनों का। और फिर वो सब छोड़ देते और फिर वांगजी क्या कहते के बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि क्या किया जाए। और फिर वांगजी बोलता है मैं अपने अंकल से बात करूँगा, मैंने उन्हें बताया नहीं, उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी। फिर मैडम यूँ कहती अगर तुम्हारी फैमिली वाले नहीं माने तो। फिर वांगजी कहते नहीं, मेरे अंकल को विंग बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और फिर वांगजी बता देते हैं कि विंग ने उसके अंकल की मदद की थी, और वांगजी को वहीं से पता चला था, उसने स्टॉकर की बात नहीं की थी। और फिर विंग की मदर कहती अच्छा ठीक है, तुम अपनी फैमिली से बात करो। और हम रही बात शादी की, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा बच्चा खुश है तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं तो बस विंग को ऐसे ही बोल रही थी सुनाने के लिए, बट हमें जेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फिर ये सुनकर वांगी कहते हैं हाँ आंट, मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, और ये जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहकर वांगजी उठता है और उठ के वो सबको ग्रीट करता है, और ग्रीट करने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि अभी वांगजी को अपने अंकल को भी बताना था। और फिर वो थोड़ी देर बाद घर आता है। फिर वांगजी घर आता है, घर आने के बाद वो अपने अंकल को बुलाता है। तो मेट कहती है कि अंकल अभी बाहर गए हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। फिर वांगी कहता है ठीक है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, अंकल जब भी आए तो मुझे बता देना। और ये कहकर वांगी अपने स्टडी रूम में चला जाता है, और फिर वो अपना काम करने लगता है। और फिर वो ऐसे ही करते करते करीब 1 घंटा बीत जाता है, और तब तक लैन कुरन आ चुके थे। और लैन कुरन आते ही वो अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वो फ्रेश होने के बाद वो थोड़ी देर बाद करीब 15 मिनट बाद जब नीचे आते हैं, तब मेट उन्हें देखकर वांगजी को खबर कर देते हैं कि लैन कुरन आ चुके हैं। और फिर वांगजी कहता है ठीक है मैं आता हूँ, तुम जाओ। और ये कहकर वो मेट चली जाती है, और फिर वांगजी लैपटॉप बंद करता है और फिर वो स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। और फिर वो अपने अंकल से कहता है अंकल मुझे आपसे एक बात करनी है। और आज की स्टोरी मैं यही पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।